ITR1 is being called as Sahaj, right? You are Right. aware of that. ITR1 is Sahaj. So Mm-hmm. ITR1 को सहज क्यों बोलते हैं? What is the reason? So hello guys, hello everybody. Today myself C Rohitash and we have Miss Monica Rohila on the call with me. So hey, hi Monica. So आज क्या डिस्कस करने वाले अपन? Hi Rohitash. Hi audience. How are you guys all? And yes, ITR season peak is in. So हम लोग ITR के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि ITR1 बेसिकली कि ITR1 Right. क्यों फाइल किया जाता है और क्या होता है. ITR1 is being called as Sahaj, right? You are Right. aware of that. ITR1 is Sahaj. So Mm-hmm. ITR1 को सहज क्यों बोलते हैं? What is the reason why ITR1 is सहज? बेसिकली इसे सहज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फाइलिंग आईटीआर है. हमारे यहाँ पर जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उन लोग को Right. किसी थर्ड पर्सन एक्सवाइजी पर्सन को जाकर हेल्प नहीं मांगनी पड़े और अपनी इनकम टैक्स डिटेल्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाने के लिए उन्हें किसी और की जरूरत ना पड़े. उसके लिए ये Right, सिंपलेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म है जो हम आईटीआर के लिए फाइल करते हैं. इसलिए इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म आईटीआर सहज बोलते हैं. Even though it is being said as ITR1 is simple, but it is not so simple. करेक्ट. And I'm दैट्स going ऑल्सो to ट्रू. say, right, and I'm going to say with a few facts, okay? So हम्म. we are going to discuss about the few facts कि भाई ऐसे क्या facts है, क्या चीज है और क्यों ये simple नहीं है. हम्म. तो सबसे पहला फैक्ट जो मैं लेकर के आना चाहता हूँ दैट इज व्हेन द पर्सन इज फाइलिंग. जब आप लोग ITR1 फाइल कर रहे हैं तो देयर आर टू मेन कंसर्न्स जो कि अपन को ध्यान में रखने का होता है. पहला कंसर्न ये आता है कि जब आप ITR1 फाइल करते हैं, इफ यू आर ओनिंग वन हाउस प्रॉपर्टी, से मोनिका आपका मालिकाना हक है एक जमीन के ऊपर, ठीक है? ठीक है. आपने एक जमीन ले रखी है, रोहतक के अंदर एक ले रखा है आपने, अपने खुद का हाउस प्रॉपर्टी है, तब तक तो इट इज ऑल गुड कि यू कैन गो एंड फाइल ITR1, राइट? बट अगर आपके पास में एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, से मोनिका इज होल्डिंग वन हाउस प्रॉपर्टी इन रोहतक एंड द अनदर इज इन दिल्ली, शी कैन नॉट फाइल ITR1. सो दैट इज द मेन पर्टिकुलर पॉइंट टू कैच, करेक्ट. राइट? तो राइट. इस पर्टिकुलर में मोनिका, जब आप ITR1 फाइल नहीं कर सकते तो विच फॉर्म यू आर गोइंग टू फाइल? ओके सी रोहिताश, इसका फैक्टर बहुत सिंपल है कि अगर आप ITR1 फाइल नहीं कर पा रहे हैं बाय ड्यू टू एनी रीजन, जैसे ये हाउस प्रॉपर्टी का राइट. केस बन रहा है, उस केस में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. या तो आप ITR2 के अंदर जाते हैं या आप ITR3 के अंदर जाते हैं. 3 के केस में तब जाते हैं जब आपकी खुद की बिजनेस इनकम होती है, आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, राइट. उस रिस्पेक्ट में आप 3 में जाते हैं. राइट. और अगर आप 2 तब फाइल करते हैं जब आपकी या तो सैलरीड इनकम है, ठीक है, राइट. या फिर आपके अदर सोर्सेज हैं, या हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, या कैपिटल गेन्स है. ओके, सो यू आर सेइंग कि अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में BGBP है तो 3 में जाओ, कैपिटल गेन्स के रेस्ट्रिक्टेड है तो ITR2 में जाओ, राइट? सो मेरा जो दूसरा फैक्ट आता है विद रिगार्ड्स टू ITR1, जहां पर आपने पॉइंट खत्म किया से कैपिटल गेन है, राइट? तो कैपिटल अपने हिसाब से जो सब लोगों को पता है, इट इज जस्ट लाइक आपको शेयर्स में कमाई हुई प्रॉपर्टी आपने सेल वगैरह करी जो कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होती है, जो कैपिटल एसेट फॉर्म तब कैपिटल गेन होता है, राइट? बट आप ITR1 उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी फाइल नहीं कर सकते जब आपकी क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग होती है. अगर आप कोई भी डिजिटल वर्चुअल एसेट अगर होल्ड करते हो, जैसे कि अपने पास में बिटकॉइंस है वगैरह हैं, तो अगर आप कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हो, यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR1. Okay, So- this is shocker for me as well. Right. So before coming upon to the facts and all to the guys, same as Monica over here, अगर आप लोगों ने अभी तक ऐसी कोई भी गलती वगैरह करी है या कुछ भी चीज करा है तो the same thing is like as Monica said, डिपार्टमेंट के पता लगने से पहले अपनी ITR रिवाइज कर लें. प्लीज प्लीज प्लीज. सो अगर उनको पता नहीं लगा है तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फाइलिंग ITR1 जब आप क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं तो देयर इज ऑलरेडी सम केसेस बीइंग गॉन व्हिच कैन बी सीन इन द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स as well as India Today news. So let's come up with the facts. So guys, now we are on to the fact number 2. तो फैक्ट नंबर 1 के अंदर अपन लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अबाउट द हाउस ओनरशिप. इन फैक्ट नंबर 2, व्हाट अबाउट द होम लोन? क्योंकि ओनरशिप तो है और लोन हर कोई लेता है होम के बेसिस के ऊपर, एंड एवरीबडी क्लेम्स द डिडक्शन जो वो होम लोन ले रहा है, राइट? सो उसके ऊपर द फैक्ट दैट इज गोइंग टू कम अप, एंड आई वुड लाइक टू आस्क मोनिका कि
she actually knows what the thing is happening and how the evasion is already happening in the current scenario. So Monica, on to you. सो बेसिकली जब हम हाउस लोन लेते हैं तो बहुत लाइक मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इफ अ कपल इज बाइंग द हाउस तो दे को ओन द हाउस एंड दैट्स प्रॉपरली परफेक्टली करेक्ट. आप अपने पार्टनर, दोनों पार्टनर्स हैं तो को ओन कर रहे हैं एंड लोन भी जॉइंट लोन में अप्लाई करते हैं, उससे कुछ बेनिफिट्स और फाइनेंशियल बेनिफिट्स हमें पर्क्स मिलते हैं, राइट. बट उस केस में क्या किया जाता है, हम लोग वी ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट और जो डिडक्शंस होती हैं वो एक ही पार्टनर, हायर इनकम अर्निंग पार्टनर से क्लेम कर लेता है, विच इज नॉट करेक्ट. हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो हमारी डिडक्शन होती है जिस प्रोपोर्शन में हमारी ओनरशिप होती है और हमारा जो लोन अमाउंट है जिस प्रोपोर्शन में वो अलाइंड है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जिस तरह से हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में हमें डिडक्शंस को भी क्लेम करना चाहिए रिस्पेक्टिव पार्टनर, रिस्पेक्टिव लोन क्लेमेंट को, ठीक है. और वो वहां पर जाकर हम अगर ये प्लानिंग गलत करते हैं तो हम टैक्स प्लानिंग की जगह हम टैक्स इवेजन में फॉल कर जाते हैं. और हम इतना ही नहीं, हमें ये तक भी पता होना चाहिए कि इसकी जो पेनल्टी और कॉन्सिक्वेंसेज है वो 100% से 300% तक वेरी कर जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख की गलत डिडक्शन क्लेम की है तो आप 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की पेनल्टी पे कर सकते हैं. तो ये बेनिफिट से ज्यादा ना नुकसान हो सकता है. तो गाइस बी अवेयर, अगर आप को ओनर्स हैं, आपने लोन ले रखा है और डिडक्शंस क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ध्यान से डिडक्शंस प्रोपोर्शनेटली क्लेम करें. टॉप्स अप, अमेजिंग मोनिका. सो गाइस प्लीज इस चीज का ध्यान रखें एंड बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस कॉज ऑफ टैक्स इवेजन एंड ऑल एंड द पेनल्टी इज रियली वेरी हाई. सो फैक्ट नंबर 2 से फैक्ट नंबर 3 के अंदर मूव अपॉन होते हैं अपन. सो वी हैव डिस्कस्ड इन फैक्ट नंबर 1 विद रिगार्ड्स टू द फाइलिंग ऑफ अवर एप्लीकेशन. फैक्ट नंबर 2 इट वाज ऑल अबाउट द होम लोन का डिडक्शन जो कि अपन लोग क्लेम करते हैं. एंड द फैक्ट नंबर 3 which is again very common with regards to all the salaried person who are working in the MNCs, big fours or the corporate geeks, right? So हर कोई HRA claim करता है. So the fact number 3 is coming all about the HRA, that is called house rent allowances. So guys, now we are on to the fact number 3. That is a very important and the last one. So आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आई एम डैम श्योर हर कोई पर्सन जो ये वीडियो देख रहा है, एवरीवन एक्चुअली क्लेम्स HRA, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, राइट. सो HRA के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हर किसी को पता होना चाहिए व्हाइल क्लेमिंग HRA. So I would like to again ask the Monica, like we all are the corporate geeks, right? We are working across. So what is a fact? What is a fact that we should be doing, Monica? Okay, basically as Rohit Ashwa you said correctly, HRA claim करना हम corporates के लिए very important and we do, right? तो हमारा मेन प्रोटोकॉल क्या कहता है कि अगर आपकी 1 लाख से ज्यादा की इनकम है, रेंट आप पे कर रहे हैं 1 लाख से ज्यादा, तो उस केस में आपको लैंडलॉर्ड की डिटेल्स देनी होती है, उसका पैन कार्ड देना होता है. साइमल्टेनियसली जो आपका लैंडलॉर्ड है उसको आपकी अपनी इनकम शो करनी होती है, आपकी अपनी इनकम टैक्स. So 1 second. So अगर मान लो मैं रहता हूँ जहाँ पे और मेरे लैंड के पास में पैन कार्ड ही नहीं है, देन अगर उनके पास पैन कार्ड नहीं है उसका भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सॉल्यूशन दे रखा है, पता नहीं है लोगों को, राइट. द फैक्टर इज, इस केस में हम क्या करते हैं, मैं फॉर एग्जांपल आपकी अगर टेनेंट हूँ तो मैं आपके पास आऊंगी कि विद आपसे मुझे सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए. उस डिक्लेरेशन में आप क्या मेंशन करेंगे कि मेरे पास पैन कार्ड नंबर नहीं है, रोहित आश्वा इज माई टेनेंट, ही इज पेइंग दिस मच अमाउंट एवरी मंथ टू मी एंड अपना सिग्नेचर दे दीजिए एंड दैट यू आर नॉट अ पैन कार्ड होल्डर, दैट्स इट. और वो डिक्लेरेशन अगर तुम रोहित आश्वा अपनी ITR के टाइम पर सबमिट कर देते हो तो यू डोंट फॉल इनटू एनी लाइक कॉन्सिक्वेंसेस. सो यू आर सेइंग कि अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड फाइल करो, जितना डिडक्शन आपका 1 लाख से ज्यादा रेंट है तो आप फाइल कर सकते हो, HRA क्लेम कर सकते हो. पैन कार्ड नहीं है तो 4 चीजें रिक्वायर्ड है. पॉइंट नंबर 1 नाम, दूसरा चीज ओनर का एड्रेस, राइट. तीसरा चीज कि उसके पास पैन कार्ड होल्डर, लाइक ही इज नॉट होल्डिंग एनी पैन कार्ड और he doesn't hold a PAN card, right. And the last one is the signature of the land owner, right? So ये 4 चीजें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर फाइल करनी है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देन यू आर इजी गो टू क्लेम HRA without any without any sort of issues. क्योंकि as per the coming time income tax department also has an AI automated like artificial intelligence installed जो इन सब चीजों को ध्यान रखता है, देखता है और असेस करता है. So keep safe and be aware about this particular thing. So all the very best, guys.
and good luck. Okay, this was from us today as the ITR facts. Now all of you, आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है इनमें से कौन से फैक्ट्स आपको पता थे और कौन से आपके लिए आज नए थे। और अगर आपको और कोई ऐसा फैक्ट पता है जो इस टाइम पे ITR सीजन में औरों के भी काम आ सकता है, आपको पता है, लेट अदर्स नो, कमेंट सेक्शन में बताओ।